बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक अलाइंड एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को डील करेंगे। तो अगर प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए जिसके अंदर हमने सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूले डिस्कस किए थे ट्रिग्नोमेट्री के, तो आज की वीडियो के अंदर हम जो अलाइंड एंगल को डिस्कस करेंगे जो कि एक मुश्किल टॉपिक है, लेकिन हम उसको डिफरेंट ट्रिक के थ्रू देखेंगे तो वो बहुत ईजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को और आज देखते हैं कि सबसे पहले कि अलाइंड एंगल होता क्या है। तो सबसे पहले मैं अलाइंड एंगल की डेफिनेशन लिख लेता हूँ। अलाइंड एंगल क्या होता है कि हमारे पास कोई भी ऐसा एंगल जो 0 डिग्री हो या 9 डिग्री इक्वल हो या 90 के मल्टीपल हो, उसको बोलते हैं अलाइंड एंगल। अब ज़हन में क्वेश्चन है कि कोई एंगल 90 का मल्टीपल और 0 का मल्टीपल कैसे होता है। तो अगर हम जो हमारे चैप्टर की तरफ हम फोकस करें, जो हमारे पास अलाइंड एंगल की डेफिनेशन थी उसके मुताबिक देखेंगे तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे। ठीक है, तो अलाइंड एंगल की जो डेफिनेशन लिखी है कि द एंगल ऑफ मेजर π/2 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, पाई मल्टीपल ऑफ 90 है प्लस माइनस थीटा। ठीक है, यानी जितने भी कोऑर्डिनेट है हमारे पास टोटल 4 कोऑर्डिनेट है, 0 डिग्री, ठीक है, या 360 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। अब जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं ये सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 90 हैं। तो जितने भी मल्टीपल ऑफ 90 उनको बोलेंगे ये अलाइंड एंगल है। ठीक है, ये मैंने लिखा π/2 प्लस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, या 3π/2 प्लस माइनस थीटा, या 2π प्लस माइनस थीटा। ये मैंने कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट से देख लिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये एंगल के दो यूनिट होते हैं, एक डिग्री और एक रेडियन। तो अगर मैं इन्हीं कोऑर्डिनेट को अगर डिग्री की फॉर्म से मैं रेडियन की फॉर्म में लिखूं तो 0 डिग्री है चीज आ जाएगा। ठीक है, अब 90 डिग्री को अगर मैं रेडियन में चेंज करूंगा तो रेडियन में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, π/180 से करूंगा तो मैं π/2 आ जाएगा। 180 को जब चेंज करूंगा तो पाई आ जाएगा। 270 को चेंज करूंगा जब रेडियन में तो 3π/2 आ जाएगा, और जब 360 को चेंज करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2π। ठीक है, तो मैंने इसके रेडियन फॉर्म में लिख ली और डिग्री की फॉर्म में लिख ली। अब अलाइंड एंगल क्या होता है कि अलाइंड एंगल ये होता है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रिस्पेक्ट से 90 में कोई चीज़ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसके रिस्पेक्ट से हमारे पास अलाइंड एंगल आते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने अलाइंड एंगल की डेफिनेशन समझाई थी। अब उसके टॉपिक की तरफ आते हैं कि अलाइंड एंगल बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिखा होगा कि π/2 माइनस थीटा, π प्लस थीटा, पाई थीटा, ये चीज़ आपको समझ नहीं आ रही। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट रिस्पेक्ट से समझा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरे पास टोटल 4 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया, ये थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया, एंड ये फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड दिस वन इज नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें कैसे पता चलेगा कौन से पॉइंट में कोई चीज़ पॉजिटिव होती है। तो हम एक वर्ड यूज कर रहे थे, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, अब हर वर्ड का आपने पहला अल्फाबेट उठा लेना है, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, ASTC बन गया। ठीक है, अब हमें बताएं कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो tan थीटा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन जो हमें चीज़ समझनी है वो ये वाली चीज़ समझनी है, तो इसको मैं रेस कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिखी थी। उसके बाद अगर फर्दर गौर किया जाए, कोऑर्डिनेट की बात करें तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, या 0 डिग्री को रेडियन में चेंज करना 0 ही आता है, ये क्या बन जाता है, π/2। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अगर हम इस पे आ जाए तो ये होता है 180। ठीक है, या सिंपल पाई जब हम रेडियन में चेंज करेंगे, जब इसको करें तो इसको लिखते थे 3π/2, या सिंपल 270 डिग्री, इसको करें थे तो 360 डिग्री, या सिंपल 2π। ठीक है, तो मैंने रेडियन में भी लिख ली और डिग्री में भी लिख लिया। ठीक है, ये डिग्री में था। ठीक है, यहां तक लिखने के बाद आपको ये चीज समझानी है। तो अब यहां तक लिखने के बाद आप ये चीज समझनी है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कैसे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कैसे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये चीज कैसे है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये चीज कैसे है, ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक है, ये चीज आपको समझ आ गई है। मीन अगर मैं π/2 के अंदर से कोई चीज माइनस कर दूंगा
यानी 90 डिग्री के अंदर से कोई चीज़ माइनस कर दूंगा, वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझानी थी, तो आई होप सो कि चीज़ समझ आ, क्योंकि मीन अगर इसको मैं डिग्री में लिखूँ 90 माइनस थीटा, ठीक है, अब इन दोनों का मतलब सेम है। तो जब 90 से कोई चीज़ माइनस करो या π/2 में से कोई चीज़ माइनस करो तो वो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई है। इसी तरह अगर मैं 90 में कोई चीज़ ऐड कर दूंगा, 90 में लेट्स सपोज मैं 1 ऐड कर दूंगा तो 91 बन जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मूव कर जाएगा। 90 के अंदर मैं लेट्स सपोज 0.1 ऐड कर देता हूँ, 90.1 आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। तो जो ही किसी चीज़ को प्लस करूंगा, माइनस करता था तो उसी क्वाड्रेंट में रहता था, प्लस करूंगा तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। पहले मैं यहाँ से यहाँ पे गया, अब 90 के अंदर प्लस कर दूंगा तो इस क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। अब 180 है, 180 के अंदर से मैं कोई चीज़ माइनस कर दूंगा, मीन पाई के अंदर से कोई चीज़ माइनस कर दूँ, या इसको मैं लिख लेता हूँ 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यानी 180 में से जब कोई चीज़ मैं निकाल लूंगा वो कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा होगा, वो भी क्या बन रहा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। इसी तरह मैं मूव कर रहा हूँ थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा कि 180 के अंदर जब कोई चीज़ प्लस कर देंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगी। 180, अब 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट था। ठीक है, 180 के अंदर जो ही मैं कोई चीज़ ऐड करूंगा तो मूव कर जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, क्योंकि 180 से बड़ी वाली किस में आ जाती है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो यार 370 के अंदर से कोई चीज़ को मैं माइनस करूंगा, ठीक है, इसके अंदर कोई चीज़ माइनस करूंगा तो वो भी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रही होगी। ठीक है, ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। उसके बाद अगर फर्दर मूव करें तो इसमें क्या होगा कि हम जो है वो 270 के अंदर कोई चीज़ ऐड कर देंगे या 360 के अंदर कोई चीज़ को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब क्वेश्चन आता है कि जब हम 360 में कोई चीज़ ऐड कर देंगे तो वापस किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब इसी के रिस्पेक्ट से मैंने यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया होगा कि जब 90 के अंदर से कोई चीज़ माइनस करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। ठीक है, तो जब 90 में कोई चीज़ प्लस करें या 180 के अंदर से माइनस करें तो वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता है। ठीक है, तो ये टेबल आपको सामने बना हुआ है। अब इस टेबल के रिस्पेक्ट से मैं बाकी क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, अब अलाइड एंगल होता क्या है, ठीक है, वो बड़ी फिल्म जो है वो अभी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये छोटी फिल्म थी, इसकी वजह से आपको ये चीज़ समझानी थी। ठीक है, अब वो अलाइड एंगल की तरफ आ जाते हैं। तो अलाइड एंगल में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 3 फंक्शन होते हैं। ठीक है, बेसिक 3 फंक्शन होते हैं, साइन कॉस टेन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइन कॉस और टेन, ठीक है, एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, अब इसी को मैं समझाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं एक बड़ा क्वाड्रेंट ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने एक क्वाड्रेंट ड्रा कर लिया। अब इस क्वाड्रेंट में मैं देख रहा था कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होता है। उसके लिए मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा था कि सेंटेंस के ऐड शुगर टू कॉफी, शुगर टू कॉफी। अब हर वर्ड का हम पहले अल्फाबेट ले लेंगे तो इससे क्या बन रहा है, ए, ठीक है, जिसका मतलब है ऑल। इससे क्या बन रहा है, एस, एस का मतलब क्या है, साइन थीटा। ठीक है, इससे क्या बन रहा है, 2 टेन थीटा। इससे क्या बन रहा है, सी कॉस थीटा। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड पे तो सेकंड के अंदर सिर्फ साइन थीटा आ रहा है। और इसके बाद हम थर्ड मूव करें तो 2 से बना था 10। अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा कि 10 और 10 का इनवर्स पॉजिटिव होगा। वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और कॉस का इनवर्स पॉजिटिव होगा। तो ये 4 क्वाड्रेंट आ गए। अब इसको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ठीक है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये था थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे इनके एंगल भी लिख देता हूँ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था कि 0 डिग्री या 2 पाई, मैं रेडियन में लिख रहा हूँ। ये क्या था, π/2, ये क्या था पाई, और ये क्या था 3π/2। ठीक है, अब इनको वैल्यू भी दे दी है। ठीक है, अब ये चीज़ मैं समझाने चाह रहा हूँ वो आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब क्या चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि हमने जब कहा था कि जब π/2 में से कोई चीज़ माइनस करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अलाई करें, तो जैसे ये टेबल आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसी को देखते हुए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिस्पेक्ट से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैंने कहा था कि जब कोई चीज़ माइनस करेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अलाइड एंगल में एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर वैल्यू हम चेंज करेंगे तो एक चीज़ याद रखेंगे, हम चेंज किसको किस में करेंगे, तो हम चेंज करेंगे, मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ कि चेंज होता है साइन, चेंज हो जाता है कॉस थीटा में। ठीक है, और कॉस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में,
और टेन से चेंज होता है कॉट थीटा में। तो साइन को चेंज करते हैं कॉस में, कॉस को चेंज करते हैं साइन में, एंड टेन को चेंज करते हैं कॉट में। अब ये चेंज किस सूरत में होंगे, ठीक है, यानी किस कंडीशन में चेंज हो रहे होंगे, तो दो कंडीशन में चेंज हो रहे होते हैं। जब हमारे पास एंगल हो या π/2 90 डिग्री या 3π/2, ठीक है, तो कब चेंज करेंगे, जब हमारे पास 90 डिग्री एंगल आ रहा होगा या 270 डिग्री आ रहा होगा। उसके अलावा एंगल पे हम चेंज नहीं करेंगे, तो हम चेंज किस पे करेंगे, सिर्फ 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे। अब फर्दर देख लेते हैं। तो अगर हम पहले क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारे पास जो मेन फंक्शन आ रहे थे साइन कॉस और टेन। अब साइन का उलट क्या होता है, साइन का उलट होता है कोसिकेंट, और कॉस का उलट क्या होता है सीकेंट थीटा, एंड टेन का कॉट थीटा। तो इनको भी लेके चलते हैं। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या आता है π/2, ठीक है, तो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। अब मेरे को टोटल 6 फंक्शन लिखनी है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइन कॉस टेन, साइन का उलट क्या था कोसिकेंट, कॉस का उलट क्या था सीकेंट, और इसका उलट कॉट थीटा। अब मैं इसको लिख रहा क्यों, तो बेसिकली जब साइन का फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करा होगा यानी 90 माइनस थीटा होगा तो उसको हम चेंज कर देंगे। तो मैंने कहा था कि 90 पे और 360 पे हम क्या कर देंगे, चेंज को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर हम देखा जाए तो हमारे पास चेंज को अप्लाई करेंगे, साइन विल चेंज इनटू कॉस। अब क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है। तो मैंने कहा था 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे हम चेंज कर देंगे, बाकी भी चेंज नहीं करेंगे। तो साइन चेंज हो गया कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, और अब कोसिकेंट थीटा किस में चेंज हो जाएगा सीकेंट थीटा में, और सीकेंट थीटा चेंज इनटू कोसिकेंट थीटा, और लास्ट में हमारे पास कॉट है तो कॉट को किसमें चेंज करना था टेन के अंदर, ठीक है। अगर देखा जाए तो उसके बाद हमने इसके साइन देखने के, साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो हमारे पास एक कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर रहा था फर्स्ट में, तो फर्स्ट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव, तो ये सारे के सारे क्या होंगे पॉजिटिव आ जाएंगे। उसके बाद मूव करते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, इन सारी चीजों को सेकंड क्वाड्रेंट में लिख लेते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बेसिकली था क्या, अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर था π/2 प्लस थीटा एंड माइनस π/2, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बात की जाए तो हमारे पास लिखा होता है कि π/2 प्लस थीटा एंड π माइनस थीटा, तो हमने दोनों के लिए करना है। तो अब मैंने आपको समझा दी है, तो मैं टोटल अब 3 फंक्शन को डील करूंगा, साइन कॉस टेन, जो इनका इनवर्स आपने खुद डील कर लेना, ठीक है। तो मैंने साइन लिख लिया, ठीक है। अब मैंने क्या लिख लिया कि π/2 प्लस थीटा मीन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गई, यही आपको सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं 3 फंक्शन को यूज करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है कि 3 फंक्शन आ रहे हैं, एक π/2 भी आ रहा है और एक π माइनस थीटा भी आ रहा है, तो π माइनस थीटा का भी यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं भी साइन कॉस और टेन को यूज करूंगा, बाकी आपने जितने रह गए कोसिकेंट सीकेंट और कॉट इनको आपने खुद डील कर लेना है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख लूंगा साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। अब इनको चेंज कर लेता हूँ। अब चेंज क्यों करूंगा, क्योंकि फिर 90 डिग्री आएगा, तो मैंने कहा था 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे चेंज हो रहे होंगे, ठीक है। तो देखा जाए फिर 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री कैसे है, π/2 क्या होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पे हम चेंज कर लेंगे। तो साइन क्या किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, ठीक है, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, ठीक है। इस तरह ये देखा जाए तो ये 90 डिग्री नहीं है, ये 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री का इसमें जिक्र नहीं है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ये आ जाएगा एज इट साइन थीटा, ये आ जाएगा कॉस थीटा, और ये आ जाएगा टेन थीटा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यूज क्यों करते हैं, अगर हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे तो हम वो पूरे का पूरा फॉर्मूला लगा के एक पेज पे वो फॉर्मूला लगता है, तो उसके बगैर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ तक करने के बाद इसके अंदर हमने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन देखे थे कि क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते थे। तो अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, ये आपको समझ नजर भी आ रहा होगा, साइन थीटा, ठीक है। तो अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन क्या आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव है साइन थीटा, तो साइन आ रहा था, तो साइन क्या होगा, साइन का जो आंसर आ रहा होगा वो पॉजिटिव आ रहा होगा, कॉस नेगेटिव नेगेटिव, साइन का आंसर क्या आ रहा था पॉजिटिव आ जाएगा, बाकी नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो गया था सेकंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमने क्या देखा था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव थे, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या देखा है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो
साइन पॉजिटिव होगा और साइन का इन्वर्स कोसेकेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ कि पाई प्लस थीटा एंड 3 पाई माइनस थीटा। तो अगर हम बात करें तो पाई प्लस थीटा को हम चेंज नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमने कहा था कि साइन चेंज होता है कहाँ पे, इन वैल्यू को चेंज करना है जहाँ पे 90 डिग्री हो 270 डिग्री हो। तो यहाँ पे 90 डिग्री नहीं, यहाँ पे 180 डिग्री है, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो ऐसे ही साइन थीटा आ जाएगा। अब ये भी 180 डिग्री के साथ आ रहा है तो ये भी चेंज नहीं होगा, इसको भी हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जो ये वाला है इसको हम चेंज कर देंगे क्योंकि 270 डिग्री आ गया है। यानी आपने ध्यान रखेंगे जो चीज़ डिवाइड में होगी इसको चेंज कर देंगे, जो डिवाइड में नहीं होगी, जो डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं आ रही होगी। मीन जब हम किसी भी एंगल को कन्वर्ट करेंगे डिग्री से रेडियन में, अगर वो डिवाइड में आ रहा होगा तो उसको चेंज कर देंगे, अगर वो डिवाइड में नहीं आ रहा होगा तो उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो साइन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन को चेंज कर देंगे कॉस में, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और टेन चेंज होगा कॉट थीटा में, ठीक है। अब हमने साइन देखना है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या चीज पॉजिटिव थी, टेन, तो टेन का आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें क्या हो जाएंगे नेगेटिव, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने कौन सा क्वाड्रेंट कर लेना है, फोर्थ क्वाड्रेंट को आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है। ये आपका टास्क है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया, अगर हम बात करें यहाँ पे आपको एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है, कि साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा एंड टेन माइनस थीटा। तो एक चीज का ख्याल रखना है, कॉस सारे के सारे लिख लेता हूँ, कोसेकेंट माइनस थीटा, सीकेंट माइनस थीटा एंड कॉट माइनस थीटा, ठीक है। तो अगर बात की है तो कॉस माइनस को ऑब्जर्व कर जाता है, बाकी सारे के सारे माइनस को ऑब्जर्व नहीं कर देते, तो इसको जगह माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस को खा जाते तो ये कॉस थीटा आ जाएगा। टेन माइनस को खा नहीं सकता, तो सिर्फ कॉस और कॉस का इन्वर्स माइनस को क्या कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है, बाकी हैश चीज आ जाएंगे। तो ये एक और फंक्शन था जिसको आपने ध्यान में रखना है। तो बेसिकली ये थे, मतलब कि ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने अलाइड एंगल डिस्कस किए, जिसके अंदर हमने क्वाड्रेंट देखे कि क्वाड्रेंट में जो वैल्यू लाई करती हूँ कैसे लाई करती हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि पाई/2 माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा ये कैसे आ रही थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है इसकी एक्सरसाइज को डील करेंगे। तो एक्सरसाइज से पहले हमारे पास जो है वो इसके अलावा एक टॉपिक और है जो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कवर करेंगे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने जो है वो अलाइड एंगल डिस्कस कर दिया, साइन की रिस्पेक्ट से, कॉस की रिस्पेक्ट से एंड टेन की रिस्पेक्ट से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह के बाद।